इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं। हाँ? कुछ नहीं जानते। नहीं जानते तो फिर ऐसे का अब सवाले सब पूछ दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम तमाचा पड़ा मोदी जी को, तब पता चला। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लाया ही इसलिए गया था कि कौन कहते आदमी कितना चंदा दे रहा है, इसको कोई पता नहीं। आप क्या करते हैं? हाफ सीए। हाँ? हाफ सीए। हाफ सीए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का यह कहना है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। हमारे मोदी सरकार अच्छे थे, योगी भाई अच्छे हैं, और आपकी अगर हिम्मत और पावर है तो आप पटना में योगी जी और मोदी जी को बुलाकर दिखाइए। दो चोरों को बचाने के लिए देश का संवैधानिक ढांचा को खराब किया जा रहा है। L&T के सामने मेगा इंजीनियरिंग को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना जबकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं थी, क्या जस्टिफाइड है? देखिए, इस बहकावा में नहीं आना है, मोदी को जिताना है, सिंपल है। बहकावे में नहीं आना, मोदी को जिताना, ये बहकावा है। देखिए, सभी को पता है गली गली में शोर है, भाजपा चंदा चोर है। बेकार वाला बिहारी बोली निकल जाएगा मुँह से। भाजपा के 3 जमाई IT, ED और CBI, और इन्हीं तीनों तंत्रों का भरपूर दुरुपयोग करके देश की आम जनता को डराया जाता है। सुनिए सुनिए, जनसंख्या बढ़ाएंगे, हम उनसे पूछने जाएंगे। अब गौ माइंस की कंपनी 250 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। गौ माइंस की कंपनी, आपको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आना? नहीं, जो पब्लिक से पूछ रहे, आपको समझ में क्या आ रहा है? ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठा। जी मैडम, स्वागत है आपका सच बिहार में, और मैं सुमित कुमार। देखिए, लोकसभा चुनाव का जो सरगर्मी है और सराखों पे चढ़ चुका है, और ऐसे में पहला चरण का नॉमिनेशन फाइल भी शुरू हो गया है। ऐसे में कई मुद्दे हैं जो एकदम चुनाव के आजू बाजू अब आके खड़ा हो गया है, जिसमें से कई सारे सवाल अब सत्ता पक्ष पे होने लगा है। और मेन रूप से आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसके खुलासे आए दिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा के SBI से निकाल रहा है डेटा, और उस डेटा की सच्चाई अलग लेवल पे आ रही है। इससे सारे राजनीतिक दलों का पोल पट्टी खुल रहा है। और स्पेशली अगर बीजेपी की बात करें तो उसे जितना चंदा मिला है, वो चंदा मतलब उसकी क्या ही बात करें। ऐसे कितने कंपनियां हैं जिसकी नुकसान है, आमदनी 2 करोड़ है तो चंदा 183 करोड़ दे रहा है। ऐसे 37 से 38 कंपनियां ऐसे निकाल के आए हैं जिसपे CBI का छापा पड़ा, और उस छापे के बाद उसने चंदा दे दिया, उसके बाद फिर कोई छापा नहीं पड़ा। तो ये क्यों? क्या पब्लिक समझ रही है क्या इस सच्चाई को? क्या उसे फर्क पड़ता है कि राजनीतिक दल चंदा कहाँ से कमा रहे हैं? क्या या पानी की तरह पैसा जो बर्बाद कर रहे हैं चुनाव में, वो कहाँ से कर रहे हैं? तो देखिए, हमारे साथ लोग हैं और लोग भी जुड़ेंगे। क्या लगता है कि कैसे क्या हो रहा है? इस बात को समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी दल कैसे कमा रहे हैं पैसा। देखिए, सभी को पता है गली गली में शोर है, भाजपा चंदा चोर है। भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो महा घोटाला सामने आया है, और ये इस देश की जनता भी देख रही है, और गोदी मीडिया इस चीज़ को दबाने का पूरा प्रयास कर रही है। हम सभी जानते हैं कि कैसे मेधा इंजीनियरिंग कंपनी ने 980 करोड़ का चंदा भाजपा को दिया, और बदले में 14,400 करोड़ रुपए का काम उठाया बदले में। हाँ, और हम सभी जान रहे हैं कि उत्तराखंड में जो टनल वाली घटना हुई थी, जिसमें हमारे कई मजदूर फंसे रह गए थे कई दिनों तक, तो उस स्थिति को अभी भी हम भूल नहीं पाए हैं अपने आंखों के सामने से। तो कहीं ना कहीं इसमें भाजपा का पूरा हाथ है। हम सभी ने देखा होगा, कोरोना के समय एक वैक्सीन आई थी कोविडशील्ड ने भाजपा को चंदा दिया और बदले में धंधा पाया कोरोना वैक्सीन बनाने का, जबकि कोविडशील्ड जो है एक सीरम बनाने वाली कंपनी थी। अब आप बताइए, अगर कोई सीरम बनाने वाली कंपनी को कोरोना का वैक्सीन बनाने का काम मिल जाए तो मरीजों की क्या स्थिति होगी? क्या लगता है कि चंदा के बदले में मतलब उन्हें मौका मिल रहा था, ऑप्शन मिल रहा था कि आप धंधा करो, चंदा से धंधा चल रहा था लोगों का? तब और क्या। मोदी जी का साफ कहना है, सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का यह कहना है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तो यही चंदे और धंधे की राजनीति में हमारे प्रधानमंत्री जी बुरी तरह से फंस चुके हैं। प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन ये वाली सच्चाई को इलेक्टोरल बॉन्ड कम से कम तो खत्म कर दिया है। अब वो खा भी रहे और खाने दे भी रहे, और उस खा रहे और खाने दे रहे ना इसका पता ना चले, इसके लिए सबको पीट भी रहे पीछे से। हाँ, तब और क्या। देखिए, सभी को पता है भाजपा के पास सरकारी तोते हैं, IT, ED और CBI। भाजपा के 3 जमाई IT, ED और CBI, और इन्हीं तीनों तंत्रों का भरपूर दुरुपयोग करके देश की आम जनता को डराया जाता है। कई सारे व्यापारियों को डराया जाता है, विपक्ष को डराने का भी प्रयास किया जाता है कि वो भाजपा के खिलाफ ना बोले। बीजेपी इस बात को डिफेंड करती है कि मेरे पास इतने सारे सांसद हैं, 300 के आसपास सांसद हैं, उसके बाद हमें 8,000 करोड़ का मिला है चंदा, और 10,000 करोड़ और विपक्षी दलों को मिला है जिनके पास करीब 150 के आसपास सांसद है। क्या इस चीज को, इस तर्क को आप लोग को अच्छा लगता है कि ये तर्क सही है?
अच्छा आप एक बात बताइए, आप भाजपा की दलाली कर रहे हैं? बात सुनिए हमारी, सबको पता है, आंकड़ा साफ साफ स्पष्ट है। केंद्र में किसकी सरकार है बताइए आप, किसकी सरकार है बताइए? अरे भाजपा की है, सब भाजपा की सरकार केंद्र में है ना। विपक्षियों को चंदा मिल रहा है, विपक्षियों का अच्छा इससे क्या फायदा है? केंद्र में सरकार है भाजपा की, टेंडर भी देना होगा तो देगी भाजपा। क्या गेमिंग कंपनी है जिसको टीएमसी को भी 500 करोड़ का चंदा दिया है, तो क्या टीएमसी भी तो ये कर रही है ना? टीएमसी को चंदा दिया तो उस टीएमसी को अगर चंदा दिया है उस गेमिंग वाली कंपनी ने, तो अब टीएमसी के नेताओं को भी पकड़िए, देखिए वहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से कितनी गलतियाँ हैं किसकी। लेकिन आप उस पे आपका नज़र नहीं जाएगा, भाजपा पे आपका नज़र नहीं रहेगा, आपका नज़र किस पे रहेगा? टीएमसी के पास चंदा आया, कांग्रेस के पास चंदा आया और अन्य पार्टियों के पास चंदा आया। आप इस चीज़ को देखिए ना, कोविड शील्ड का ठेका किसने दिया? एक सीरम बनाने वाली कंपनी को कोरोना वैक्सीन बनाने का ठेका किस पार्टी ने दिया? ये बात पूछता है भारत और दलाल पत्रकारों पे थूकता है भारत। टीवी पे क्या दिखाया जाएगा कि अब की बार 400 पार। भाई और बहनों, क्या क्या आप ही बोलिए, हाँ, क्या सही बात है, इस बार 400 पार। एकदम बुराई क्या चीज है? 400 पार बुराई कुछ नहीं है। तब अच्छा, आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियम झा हुआ। क्या आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपके देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी जो कि सरकार में है, देश का वो दुनिया का कहती है अपने आप को, वो हाँ है भी, इस लेवल पे दुनिया का सबसे ज्यादा घोटालेबाज तरीके से वो चंदा वसूल करती है, धमकी दे दे के। बीजेपी में ऐसा नहीं होता है, बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। कम से कम खुल के आ गया ना, 10 साल पहले से ऐसा होता है। खुल के तो आ गया। कहाँ आया? नहीं आया। इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया देख रहा है अब। नहीं वो नहीं आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं, हाँ? कुछ नहीं जानते। नहीं जानते तो फिर ऐसे का आप सवाल सब पूछ दिए हैं। तो कुछ आप कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे सही है, इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई घोटाला नहीं हुआ, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप जानते क्या है? बात समझाइए तो सही। समझाइए। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदा का एक तरीका था, जो एसबीआई से एक बॉन्ड खरीदा जाता था। उस बॉन्ड को जैसे आप खरीद ले और उस बॉन्ड पे जितना अमाउंट का बॉन्ड खरीदते हैं, उस बॉन्ड को चुनावी दल को आप दे दीजिए, किसी भी चुनावी दल को, वो जाके भंजा लेंगे, जस्ट लाइक अ चेक, समझ रहे? तो इस तरह से सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला, और वो चंदा जो अब खुलासा हुआ एसबीआई पे दबाव पड़ी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सबसे ज्यादा गलत तरीके से चंदा लिया गया, क्योंकि ऐसे जगह पे आपने लिया चंदा। नहीं, चंदा धमकी दे के ईडी का रेट करवा देगा अगला दिन। प्रूफ ऐसा मिल रहा है, प्रूफ ऐसा मिल रहा है। चंदा मिला तो एक बात बताइए, जब आपको अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पता नहीं है, तो आप प्रूफ मिला नहीं कैसे है? प्रूफ मिला है? क्या प्रूफ मिला है? खुलासा तो हो रहा है ना भाई, प्रूफ मिला। 37-38 ऐसी कंपनी है जिस पे रेड मारने के बाद वो चंदा दिया, और अब फिर कोई रेड नहीं लगा उसपे, वो ईमानदार बन गया चंदा देने। ऐसा बस अफवाह उड़ाया जा रहा है, अफवाह उड़ाया जा रहा है, अफवाह उड़ाया जा रहा है। रियली में ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल पहले ऐसा होता था। महिला भी है, कुछ बोल रही है, उनसे बोलिए मैम, बोलिए। क्या कर रहे हैं आप? हम लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव आ गया अब, और सरकारें बन रही है, बिगड़ रही है, क्या लगता है कि पब्लिक को अब चीजें समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा एक मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड। आपको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आना चाहिए? नहीं, जो पब्लिक से पूछ रहे, आपको समझ में क्या आ रहा है? नहीं, पब्लिक से समझना है। इनको अगर समझ में आता तो यूट्यूब चैनल देख रहे हो कैसे हमारे मोदी सरकार अच्छे थे, योगी भाई अच्छे हैं, और आपकी अगर हिम्मत और पावर है तो आप पटना में योगी जी और मोदी जी को बुलाकर दिखाइए। क्या आए थे? बेगूसराय में आए थे। यहाँ बुलाइए, और यहाँ के जो है ना भट्टाचार्य, वो उसको कम कर दे। हमको बोले हम अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल अंगूठा छाप है, लेकिन मेरा दिमाग है कि भाई आप लोग भी इतना ना पब्लिक को एकदम पेच करके रख देते हैं कि कुछ कहने के लिए नहीं। कौन पब्लिक को पेच कर रहा है? मीडिया, सरकार? कौन? सरकार तो सही है अपने जगह पे, आप लोग उंगली करते रहते हैं मीडिया, बच्चा लोग को, ये सब पब्लिक लोग को, हम लोगों को सब, हम परेशान होकर आप लोग को बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं बताइए। हम लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, आपकी सवाल पहुंचा रहे हैं उनके तक। अब पहुंचाइए मेरे पे सवाल। मेरा कोई नहीं, मेरा सबसे पहले सुन लीजिए, मेरा कोई नहीं है, मैं बांझ हूँ, मैं एक हिंदू हरिजन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ। अगर हिम्मत है तो हमको कोई नौकरी दे। तो यही सवाल पूछ रहे हैं ना, आप सांसद से पूछती हैं वोट देते समय, आता है तो काहे संसद से हम पूछेंगे? आप नहीं पूछेगा, वोट ऐसे दीजिएगा पॉकेट में। सुनिए, जनसंख्या बढ़ाएंगे, हम उनसे पूछने जाएंगे? क्यों? नहीं, हाँ,
बेकार वाला बिहारी बोली निकल जाएगा मुँह से। बोलिए ना, तो बोलिए, सारे बात बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम डरते नहीं, हम डरते नहीं। अगर आपकी शिकायत मेरे से भी है तो आप बोलिए, इसमें क्या इतना परेशान भी पब्लिक को नहीं करना चाहिए। कौन परेशान कर रहा है पब्लिक को? कोई भी करे। हम पब्लिक की समझ रहे हैं ना बातों को। आप जैसे बोली कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, एक मुद्दा है ना, तो अभी चुनाव आया है तो अपने सांसद से पूछेगा ना, जब हाथ जोड़ के वोट मांगने आएगा आपके द्वारी पे। तो हम तो बस 2 ही आदमी को पूछेंगे। किसको पूछेगा? मोदी जी और योगी जी। वो आएंगे आपके पास? उनके पास बहुत बड़े बड़े चंदा मिल रहा है कॉर्पोरेट से। हम तो नहीं जान रहे हैं। आप जानिए ना, तो फिर आप हम पे सवाल उंगली कर रहे हैं। मोदी जी से नहीं पूछ सकते, थोड़ा उंगली करना आप भी सीखिए ना। सांसद से पूछिए, वो आपके लिए क्या किया। तो हमको तो यहाँ के सरकार कोई है नहीं हमको अच्छा जो हमको लगता है। सरपंच पंच से पूछते हैं सवाल, नहीं ना, आप सांसद से पूछने जाते हैं। आप सांसद से पूछने जाते काहे नहीं पूछते? 500 रुपया का दारू पी हैं। लेते ये हैं। आप में खराबी है, आप 500 दारू पीते हैं, मेरे में नहीं, आप में खराबी है। आप जाइए सवाल आप भैया अभी 2 मिनट पहले इलेक्टोरल बॉन्ड में कैसे चंदा लिया, सब जस्टिफाई कर दिया, और आप पैसा लेते हैं। हाँ तब मतलब हम इन द सेंस के और लोग की भी बात कर रहे हैं। पर्सनली आप पे नहीं बोल रहे हैं। हम भी आप पे नहीं कर रहे पर्सनली, ऐसे नहीं लेना है। अरे तो सरकार है ना जी, धमकी देकर चंदा देगा तो खराबी नहीं है। नहीं, ये सब नहीं होता। ऐसा क्या नहीं होता? चंदा जबरदस्ती लिया ही नहीं जा सकता। अब देने वाला चुतिया थोड़ी है जो चंदा देवी नहीं, देने वाला होशियार है भाई, ओकरा धंधा मिल रहा है 5000 करोड़ का, डिजर्व नहीं करता। अच्छा, आप क्या करते हैं अभी? क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आप क्या करते हैं? हाफ सी है, हाफ सी है। पूछ लेते, आप क्या करते हैं? हाफ सी है, हाफ सी है, हाफ सीए। आपको अगर फुल सीए बना दिया जाए, जो कि आप डिजर्व हो सकता है कि ना करते हो अभी, सपोज दैट, मैं एग्जांपल, नहीं, हाफ सीए चल ठीक है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन आपको अगर फुल सीए, सीनियर सीए का दर्जा दे दिया जाए, जो कि डिजर्व नहीं करता है, हाफ ही सीए रहना, तो आपको 5,000 का घूस। मेरे में क्षमता होना चाहिए, तो हम सीए पूरा सीएम बने। अरे भैया बतिया सुन लो ना, हम बोल रहे हैं कि अगर मैं देश का एक बढ़िया इंजीनियर बनना डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं बेरोजगार रहना ही डिजर्व करता हूँ क्योंकि अनपढ़ हूँ, लेकिन मुझे ऑफर मिले कि भैया 5 लाख दो और तोरा 5 लाख के पैकेज वाला इंजीनियर जॉब दे देंगे, तो हम दे नहीं देंगे? हम बेवकूफ है? पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्था 10वां नंबर पे था, 3रा नंबर पे पहुंचने वाला है। कराची में पहुंच गया अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था 3रा नंबर पे कब से है? कब से है? 2 साल पहले से था। 5 नंबर कैसे पहुंच जाए? है, 4था नंबर पे है, 5वां पे नहीं, 4था नंबर पे है। 5वां पे है। अभी 4था 5वां का जो कंपटीशन हो रहा है। ओवरऑल जो एमपी का नंबर है वो एक साइड एनडीए का साइड, बीजेपी का साइड देखिए उसको। भाई एमपी को चंदा नहीं देती लोग, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिलता है। ये एमपी वाला आपको अमित शाह पढ़ा दिए नमूना बारी, ये बेवकूफों के लिए है। लेकिन जो भी हुआ है, जैसे कि देखिएगा ना कि क्या दबदबा है, क्या पॉलिटिक्स में दबदबा है, कितना सीट जीत के आया है, तो उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी का साइज पता चलता है। ये अच्छा, ये आपको अच्छा पढ़े लिखे हैं आप, आपको ये बात तो समझ में आती होगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक कंपनी पे छापा पड़ा सीबीआई का, और वो अगला दिन या 5 दिन के बाद चंदा दे देता है 500 करोड़, और फिर उसके बाद वो क्लीन चिट मिल जाता है। ये अच्छा बात लगता है? ठीक है, तो ऑपोजिशन को तो नहीं मिलना चाहिए था ना। ऑपोजिशन को कहाँ मिला है? कहाँ नहीं मिला है? अब टीएमसी दूसरा नंबर पे। अंतर देख रहे हैं? बीजेपी और टीएमसी के बीच में अंतर देख रहे हैं? अंतर है, लेकिन ओवरऑल जो पूरा ऑपोजिशन पार्टी का मिला के देखिए, एक साइड बीजेपी का मिला के देखिए, आपको पता चल जाएगा। सीट का बात ही नहीं है, इसमें गलत तरीके से चंदा लेने की बात है ना भाई। अरे भैया जो भी तो किसी को भी, वो भी टीएमसी भी, अच्छा गेमिंग वाले कंपनी से सेटिंग करके टीएमसी भी तो खराब हुई ना इसमें। ठीक है, जो भी हो भैया, लेकिन सेंट्रल में बीजेपी गलत है कि नहीं? इसमें नहीं गलत है। इलेक्ट्रल बॉन्ड आया था तो पता चला ना कि क्या मिला है। बेईमानी से चंदा नहीं ली है, नहीं ली है। सिंपल, अगर डर के देना होता तो साला ऑपोजिशन में कहा देता हूँ। चंदा लेके धंधा दी है, बात खत्म। नहीं दिया है भाई, देना रहता तो। अच्छा, एलएनटी के सामने मेगा इंजीनियरिंग को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना, जबकि उस पे पास एक्सपीरियंस नहीं थी, क्या जस्टिफाइड है? तो हम लोग सब मिलकर मोदी को फिर से जिताने वाले हैं भैया, और देखिए इस बहकावा में नहीं आना है, मोदी को जिताना है। सिंपल है, बहकावा में नहीं आना, मोदी को जिताना, बहकावा है। एक पढ़ा लिखा युवा के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड में डेटा खुलना बहकावा है, बहुत बहकावा है। क्या करते हैं भाई साहब? इलेक्ट्रल बॉन्ड से पहले कोई ऐसा था जिससे पता चलता था। अरे भैया पता चलता था, बताइए ना आप। हाँ या ना में आंसर दीजिए। पता चलता था, पता चल गया। अरे तो पता चला तब गंदगी। अरे सुप्रीम कोर्ट डंडा बरसाया तब पता चला। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम तमाचा पड़ा मोदी जी को, तब पता चला। इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाया ही इसलिए गया था कि कौन आदमी कितना चंदा दे रहा है, कोई पता नहीं। अभी तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, क्योंकि पता आपको नहीं था सुप्रीम कोर्ट नहीं पता। कांग्रेस
अनुभव के लिए सुप्रीम कोर्ट बना है। और जब सुप्रीम कोर्ट बना है तो एसबीआई को बार बार अपील के अभी तक एसबीआई अपना पूरा डाटा नहीं दिया है। आज तक लास्ट सुप्रीम कोर्ट बना है, आज लास्ट डे था और अभी तक नहीं दिया है। दो चोरों को बचाने के लिए देश का संवैधानिक ढांचा को खराब किया जा रहा है। दो चोरों को बचाने के लिए देश का संवैधानिक ढांचा को खराब किया जा रहा है। और हमारे पास युवा है जो 2 करोड़, पता है आपको, ऐसी कंपनियां जो 2 करोड़ प्रॉफिट भी नहीं की है, वो 183 करोड़ चंदा दे रही थी। आपको लगता है कि आपका आमदनी 5 रुपया होगा और 75 रुपया इनको दान में दे दीजिएगा भिखारी को? होता है ऐसे? कंपनी इनको चंदा दे रहा है। ये जय गौ माता जी को गौ मांस की कंपनी 250 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा दिया। गौ मांस की कंपनी 250 करोड़ रुपया चंदा। अरे गाय 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 कर रहे हैं। अरे गाय हमारी माता, हम यादव है, हमको पता है गाय का दर्द। कोई एक बीजेपी के नेता के बस दिखाई जाए गाय हो, आप कोई बिना दूध देने वाले गाय को वहां बांध दीजिए, लोग तुरंत मार के भगा देगा। ये लोग गाय बात कटा 250 रुपया चंदा ले लिया। ये भी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कौन जाति बात कर रहे हैं भैया? आपका प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मन से कहता है किसी कुशवाहा के बेटा को होगा तो गोली चलेगा बिहार में। जातिवाद नहीं है। अमित शाह बतौर गृह मंत्री आता है पाली में, अति पिछड़ा सम्मेलन करवाता है। अरे अति पिछड़ा सम्मेलन, गृह मंत्री, लालू यादव गृह मंत्री नहीं है। अरे लालू का एक भाषण दिखा दो, लालू का एक भाषण दिखा दो। 2024 का चुनाव है, ये चुनाव किस मुद्दे पे होना चाहिए? क्या चंदा एक अहम चीज जिससे देश का सरकार चलता है? ठीक है, आज बीजेपी है, उस पोजीशन पे कल कांग्रेस भी होती, कोई और पार्टी होती, लूटता तो वही ना जी। आप आम जनता का पैसा एक कंपनी को सरकार सीबीआई का छापा मार के दबाव बनाती है और वो चंदा देता है, और फिर वो बताइए एक गलत इंसान को गलत चीज का टेंडर मिल जाएगा। जैसे कि ठीक है, उत्तराखंड में अभी धसा, उसे अगर एल&टी एक एक्सपीरियंस कंपनी को नहीं मिल के टेंडर, अगर एक नौसिखिए को टेंडर मिल जाता है और वो धसा के मुआ देता है लोग को, तो इसका जिम्मेदार भी तो सरकार होगा ना। आप लोग बचाव करने लगते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। घड़ी बनाने वाले कंपनी को पुल बनाने का टेंडर दिया और पुल 2 महीने में घुस गया। आज उसका जांच छोड़ा, कोई गड़बड़ नहीं लगता? बीजेपी है, भक्त मत बनिए, सही बात नहीं लगता? भक्त का बात। सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन क्यों लिया? पता है, निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष चुन रहा था ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट का मेंबर था, एक मेंबर का मंत्रिमंडल का था, एक विपक्ष का था। इसे सुप्रीम कोर्ट के मेंबर को हटा दिया गया कि अब 2 रहेगा, सरकार का रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली आप कह रहे हैं बदला कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट को खुद सरकार खत्म करना चाह रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रूप दिखा दिया। देखो हम बाप हैं, बेटा बाप हैं।